शहर में मकर संक्रांति का पर्व परंपरा अनुसार मनाया गया। सुबह से देव दर्शन और दान पुण्य के आयोजन शुरू हो गए थे। आस्था हृदय स्थल मां कालिका माता मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। माता रानी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। बाद में माता रानी के दरबार में बैठे निराश्रितों को दान पुण्य किया गया। दान पुण्य का सिलसिला सुबह से शाम तक चलता रहा। इधर गोपाल गौशाला में भी नागरिकों ने गोवंशों को दान पुण्य कर धर्म लाभ लिया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी बुधवार को सर्किल जेल पहुंचे और सर्किल जेल की व्यवस्थाओं का मौका मुआयना किया। मौका था सर्किल जेल में आरओ वाटर प्लांट के शुभारंभ का। कलेक्टर भास्कर लक्षकार और डीआईजी मनोज सिंह ने जेल के बंदी गृह का निरीक्षण किया। महिला कैदियों से बातचीत की और उनके मासूम बच्चों को बिस्किट भी दिए। कलेक्टर और डीआईजी ने सर्किल जेल सुप्रिंटेंडेंट लक्ष्मण सिंह भदौरिया से जेल में हो रही गतिविधियों की जानकारी ली। जेल के मनोरंजन कक्ष, उपचार केंद्र, पुस्तकालय, नशाबंदी गृह का निरीक्षण किया। बाद में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने कहा, दान कर्ताओं के द्वारा यहाँ पर जो पीने के अच्छे पेयजल की व्यवस्था और फिर डीआईजी साहब ने एक और चीज़ पर मोटिवेट किया कि वॉशिंग मशीन की व्यवस्था, और इसके साथ ही ये जो किया है इसके लिए मैं शुक्रिया भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और दूसरा जो भदौरिया जी जो बात कह रहे हैं उस पर भी जल्दी से ही कार्रवाई करके यथासंभव कोशिश ये करेंगे कि एक बेसिक पैथोलॉजिकल टेस्ट की व्यवस्था पर यहाँ पर शुरू कर सकें। मैं इसके लिए समाज से ही अपील करता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ को वो लोग भी टेकअप करें और आगे आए। शुरुआत में ही एक पूरा राममय वातावरण बना हुआ है। 22 जनवरी की सब लोग प्रतीक्षा भी बहुत लोग कर रहे हैं सब लोग, तो जेल में भी उसका एक अलग आनंद का क्रम बन गया। इसको देख करके भी प्रसन्नता हुई। मैं इसके लिए आप लोगों को बधाई देता हूँ। डीआईजी मनोज सिंह ने कैदियों को संबोधित करते हुए कहा, सबसे अच्छी चीज ये लगी कि हमारे समाज में जो सांप्रदायिकता की जहर घुली हुई है उसको इस जेल में आके हमारे पत्रकार बंधु ने उसको हाईलाइट करें कि मुबारक भाई ने कितना अच्छा भजन गाया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पूजा सूर्यवंशी का और इन लोगों के भजन को आप लोग जो रील या जो वायरल होता है उसको ये करें कि देखिए कि जेल में भी इतने अच्छे से और सद्भाव पूर्वक सभी लोग रह रहे हैं। यहाँ कोई भी हिंदू या मुस्लिम की फीलिंग नहीं है। मतलब कि आप देखिए कि बताया जाता है हमारा देश वास्तव में काफी पुराना है और हमारी एक संस्कृति है। तो इस संस्कृति में सारे धर्म समाये हुए हैं, क्या वो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, बुद्ध हो, मुस्लिम हो, सभी समाये हुए हैं। तो हम इस संस्कृति से दूर हटके जो सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये जेलर साहब ने करके दिखाया है। प्रहरी पूजा सूर्यवंशी को मेरी जो मैक्सिमम सीमा है डीआईजी किसी को नगद इनाम देने की वो 500 रुपये है। उससे ज़्यादा मेरी जो नियम में नहीं है, इसलिए मैं उसको 500 रुपया इनाम दिया हूँ। और मुबारक भाई को हम लोग बाहर जाके इनकी फैमिली की मदद करेंगे। अब मैं एक दो चीज़ें बताऊंगा कि जैसा बोथरा साहब ने बोला, तो बोथरा साहब को कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और मैंने उन्हें आदेश नहीं किया था, निवेदन किया था कि आप सभी जैन जो यहाँ के जैन बंधु आए हुए सभी से मेरा निवेदन है कि मैं जेल से काफी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा घर जो है सरयू नदी के किनारे है, जहाँ अयोध्या से जो सरयू नदी निकलती है, तो हमारे गांव के हर घर से एक एक दो आदमी जेल में गया हुआ है। इवन मेरे घर में भी लोगों को आजीवन कारावास हुआ था, जैसा महेंद्र बोथरा जी ने बताया कि जमीन के झगड़े में सिस्टम की कमियों के कारण जो है ढेर सारे अपराध घटित हो जाते हैं। तो मेरी बराबर यही कोशिश रहती है कि मैं जेल के लोगों से जुड़ा रहूं।
जेलर भदौरिया साहब से मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूं और इन्होंने भोपाल सेंट्रल जेल में भी काफी अच्छा काम किया है। समारोह में बंदी और जेल अमला उपस्थित था। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 जनवरी को देश में इस दिन दीपावली मनाई जाएगी। घर और मंदिरों में दीप प्रज्वलित करने के लिए दीप वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। होमगार्ड कॉलोनी में होमगार्ड मांगलिक भवन में दीप वितरण समारोह प्रदेश सरकार के मंत्री एवं शहर विधायक चैतन्य काश्यप के आतिथ्य में आयोजित किया गया। समारोह में दीप वितरित किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा, भारत में दिवाली मनने वाली है और दिवाली हमारे परंपरागत दीपों के साथ में मने, उसकी पूरी व्यवस्था का जो इन्होंने संकल्प लिया है, निश्चित रूप से यह सारे नवाचार समाज के अंदर नई जागृति लाते हैं और इस दीप पे आज वितरण के लिए हम शुरुआत करते हैं। उनका पूरा मित्रमंडल यह दीपों को प्रदेश की जनता के अंदर बांटेगा। इस अवसर पर उपस्थित हमारे महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के जिले के भाई प्रदीप उपाध्याय जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई आदित्य नागर जी, मंडल के महामंत्री कई क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई राकेश परमार जी, इस क्षेत्र के हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं भाई परमानंद योगी जी तथा सभी यहाँ उपस्थित हमारे सभी बंधुवर, निश्चित यह एक बहुत पुनीत अवसर है और यह जो आयोजन है, यह आयोजन दीप देना, दीप जलाना और अपने भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करना और हर व्यक्ति को हर घर में कुछ न कुछ नए प्रयोगों के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि निश्चित है कि यह जो अवसर हमारे जीवन में आया है, यह अवसर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प से सिद्धि का अवसर है। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करे भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412 356268 6263 791851। शहर में यातायात पुलिस इन दिनों यातायात पखवाड़ा चलाकर ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। अभियान के तहत सोमवार को पुराने पुलिस कंट्रोल रूम में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नेत्र चिकित्सकों ने वाहन चालकों की आंखों का परीक्षण किया। शिविर में करीब 1000 वाहन चालकों ने नेत्र परीक्षण का लक्ष्य रखा था। ट्रैफिक डीएसपी अनिल रॉय ने बताया, किस तरह का शिविर लगा हुआ है मैजिक आर्डर के लिए? ये पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 1 से 15 तक हम लोग ट्रैफिक पखवाड़ा मनाते हैं, सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाता है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग जो है लगातार यातायात जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं।
आपके रतलाम ज़िले में हम लोग सेलाना, आलोट, जावरा, रतलाम में लगातार यात्रा जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें जो अभियान के अंतर्गत हम लोग रैली भी निकाल रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ड्राइवर्स हैं उनको भी हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकली वो कितने फिट हैं वो, ठीक है ना। ड्राइवर के साथ ये दिक्कत आती है कि उनका आई विजन का टेस्ट कम से कम हर 6 महीने में कराना चाहिए। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ओनर की होती है, जो वाहन का ओनर रहता है, लेकिन चूंकि हम लोग की भी ये जो कमर्शियल वाहन है, खासकर जो बसें से स्कूल में लगी वो है ऑटो मैजिक, वो लोग करा नहीं पाते। इसको लेकर हम हर प्रत्येक 6 माह में हम लोग इसका कैंप का आयोजन करते हैं। उसको लेकर ही हमने कैंप का आयोजन किया था यहाँ। मकर संक्रांति पर्व पर चांदनी चौक चौराहे पर भारत माता की आरती की गई। समारोह में दिन रात अपना पसीना बहाकर मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाले श्रमिक भाइयों से भारत माता का पूजन और आरती करवाई गई। भारत माता का पूजन कर तिल पपड़ी का प्रसाद वितरित किया गया और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी गई। 22 तारीख को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सभी को घरों पर भगवा ध्वज, दीपक, रंगोली, बंधनवार विद्युत सज्जा का आग्रह किया गया। कृपा बरसे जहां की आरती आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। गोद में गंगा जमुना लहरे, गोद में गंगा जमुना लहरे, के भगवा पहर पहर पहरे,